मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। एक दिन फिर रात को बदतमीजी करी थी, जिस वजह से मैं पूरे दिन उठ नहीं पाई। मुझे नहीं पता कि सुबह कब हुई और रात कब हो गई। तेरे पापा ने बेटा तेरे सामने ही मारा है ना तेरी मम्मी को है? कुछ डाला सर बेटा बोल, बेटा और फिर आगे बोल, बता बेटा सारी चीज बता। ऐसे ही बताना जैसे पहले बोल रहा था। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करता जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ मिट ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। वहाँ पे हमारे बच्चे भी सब थे, हमने कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे साथ भी बहुत ज्यादा बदतमीजी करी है इन लोगों ने। तेरे चोट कैसे लग रही है? ये भी मुझे परसों रात 1:30 बजे से 4 बजे तक मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी है इन सब बातों को लेकर। तुम्हारे बाप ने एक का सामान दिया है, दूसरे का दहेज लाओ, अब क्या कर लेगी पंचायत, तुम मरी हुई अच्छी हो, यहाँ से निकल जाओ, हम दूसरी शादी कर लेंगे। हम कोई ऐसे ही थोड़ी, हमारे माँ बाप ने भेजी है सास समाज के सामने ये सारी चीजें कह के मेरे साथ यहाँ पे चाटा मारा और मुझे यहाँ पे बहुत बुरी चोट लगी। मेरे यहाँ से दांत भी कट गया, मैंने माला वगैरह भी पहन रखी थी वो सब। उसके बाद मुझे पूरे दिन कुछ नहीं पता रहा और शाम को मेरी बहन के साथ जो भी कुछ हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकती। सच में बयान ये है कि मेरी बहन के साथ इतनी बुरी दरिंदगी करी गई, इतना बुरा मारा उसे। मेरे बच्चे भी वहाँ पे देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने उसे बचाने की कोशिश करी पर मेरी बहन को पता नहीं कौन हॉस्पिटल लेके गया कौन नहीं। मैं उस स्थिति में नहीं बच पाई थी क्योंकि मैं बेहोश होके गिर गई थी। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। मेरे बच्चों को भी गायब कर दिया। मेरी बेटी के साथ तो 7 साल से अत्याचार हो रहा थे, पर वो जैसे हमारा समाज है, गुजर समाज है, कुछ देख लो, पंचायत है, बीच में फैसला अकब न होगा, मैं सॉरी मांग रहा हूँ, गलती मांग रहा हूँ। उसके बाद कुछ दिन तक ऐसा ही चला। पिछले साल बिटिया के साथ फिर मार पिटाई की है, 11 फरवरी को करी थी, सास ने मारी थी, बेस ने मारी है, तो मैं मानी है जो लड़की के लिए। फिर लेके आए थे हम घर पे, फिर उसके बाद समाज फिर आया, फिर बोला कुछ नहीं करता लड़का, भाई याद करता है, लड़की राजी करता है, कुछ न करता है। वही हाल ससुर का हो गया, वही बड़े वाले का हो गया, वो सास मिली हुई है। 21 तारीख को कहता है छोटी बिटिया के तो कुछ नशीली दवाई दी थी, वो तो नीचे लगा दी। वो छोटी वाली ऊपर बुलाई है, ऊपर बुला के नीचे से आके कोई केमिकल की चीज बिटिया के ऊपर डाली है, डाल के ऊपर से जलती हुई आई है, लाइट के साथ जलाई। ये दिनांक 21/8/2025 को रात्रि में फोर्टिस हॉस्पिटल से थाना कासना पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है तथा अन्य की गिरफ्तारी हो टीमें गठित हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें